हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम किसी एलिमेंट को या किसी चीज को उसकी पोजीशन या प्लेस से रिप्लेस करते हैं देन वी यूज वर्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक हमने जनरलाइज इक्वेशन लिखी है A प्लस बी सी चेंजेस टू AC प्लस बी। यहाँ पे A एलिमेंट B एलिमेंट को इसके कंपाउंड से रिप्लेस कर रहा है एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ AC कंपाउंड और B हमारा इस रिएक्शन से बाहर आ जा रहा है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट A एलिमेंट B को इसके कंपाउंड से A एलिमेंट B एलिमेंट को इसके कंपाउंड से रिप्लेस कर सकता है। तो ये हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज मेंशन की है। यहाँ पर जो टॉप एलिमेंट है पोटेशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, पीबी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये वर्ड है Hg, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। जो टॉप एलिमेंट्स हैं ये हमारे रिएक्टिव एलिमेंट हैं। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हमारी रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की इंक्रीज करेगी और जो नीचे के एलिमेंट्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अगर हमारा रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से या कोई भी, अगर हम बात करें जैसे कैल्शियम जिंक से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हमारा रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये जिंक को इसके सॉल्ट से या इसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। अगर मैं सेम इसी के अपोजिट बात करूं, यहाँ पे अगर कम रिएक्टिव मेटल होगा, लेस रिएक्टिव मेटल होगा, ये मोर रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से या उसके सोल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अगर हम आयरन और कॉपर सल्फेट में कंपैरिजन करें तो हमें पता है कॉपर लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। ये हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर एंड आयरन में हमको कंपैरिजन करना है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर आयरन हमारा रिएक्टिव होगा तो ये कॉपर को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा एंड रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर हम सेम ये वाले एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर हम जिंक एंड कॉपर में कंपैरिजन करें तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर जिंक को इसके सॉल्ट से रिप्लेस नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये हमारी रिएक्टिविटी पे ही डिपेंड करती है। अगर रिएक्टिव मेटल होगा तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अदरवाइज ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे क्या क्या इंडिकेशंस होंगे या क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे जिनके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू इन कलर, नीले कलर का होता है। हमने इस सॉल्यूशन में एक आयरन का पीस डाला या एक आयरन की नेल डाली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। हम जैसी इस आयरन की नेल को सॉल्यूशन से कुछ देर बाद निकालेंगे तो हमारी जो आयरन नेल का कलर है वो इस टाइप का, या हम बोलेंगे आयरन के कलर में कुछ चेंजेस आएंगे। सेकंड चीज हम बोलेंगे कि हमारे सॉल्यूशन के कलर में भी चेंजेस आते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बात करते हैं, when iron react with copper sulfate then there is formation of ferrous sulfate। हम जानते हैं जो Fe है ये 2 वैलेंसी में प्रेजेंट होता है +2 एंड +3। यहाँ पे जो हमने FeSO4 बोला है फेरस सल्फेट, यहाँ पे आयरन +2 वैलेंसी में प्रेजेंट है। अगर आयरन +2 वैलेंसी में प्रेजेंट होगा देन वी यूज वर्ड फेरस। Fe +2 SO4 -2 +2 -2 कैंसिल, फॉर्मूला बना हमारा FeSO4। तो आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट अगर हम ऑब्जर्वेशन के टर्म में देखेंगे तो अगर हमने ब्लू सॉल्यूशन में आयरन की नेल डाली, आफ्टर सम टाइम ब्लू कलर चेंजेस टू ग्रीनिश ब्लू कलर। ये जो ब्लू कलर होगा ये ग्रीन
ग्रीनिश ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, और आयरन का जो पीस है या आयरन की नेल है इसके कलर में भी वेरिएशन आएगा। तो ये जो आयरन के कलर में वेरिएशन आ रहा है और सॉल्यूशन के कलर में वेरिएशन आ रहा है, ये इंडिकेट करेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। अगर इसी की जगह हम डिफरेंट सॉल्यूशन लेते, हम यहाँ पे बोलते यहाँ पे हमारा फेरस सल्फेट है और कॉपर हमने इस सॉल्यूशन में पुट किया, तो इस रिएक्शन में कलर में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है देन आयरन, तो ये इसे इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहां पे भी हम अगर कंपैरिजन करें तो जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये भी इसे इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पीबी प्लस कॉपर क्लोराइड। पीबी एंड कॉपर के कंपैरिजन में भी पीबी मोर रिएक्टिव देन सीयू, यहां पे भी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो यहां पे एक लाइन लिखिए, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये डिपेंड करेगी रिएक्टिविटी सीरीज पे, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे आप किसी भी रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसके बेसिस पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है उसमें चेंजेस क्यों आते हैं अगर हम आयरन का पीस या आयरन की नेल उसमें डिप करते हैं। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।